अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद वजूल हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाहजी टी 110। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मेरे ख़्याल से वो पाकिस्तान के हिसाब से आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग एक मौका है या धोखा है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, इनके पैरामीटर्स को कैसे समझेंगे कि इनमें एक सवाल भी है, क्या फ्रीलांसिंग वाकई में जो है वो पाकिस्तान में कामयाब है? क्या फ्रीलांसिंग से आप वाकई में करोड़पति बन सकते हैं? यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक गेम है, क्या वो गेम चेंजर है या फिर वो एक चैलेंज है? ये हमारा एक सवाल है। तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग के हिसाब से तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चौथा बड़ा मुल्क है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है। यानी कि चौथा बड़ा मुल्क है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है पाकिस्तान रैंकिंग में आता है चौथे नंबर पे, जहाँ पे वो फ्रीलांसिंग करता है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी ना, जैसे कि अगर हम देखें कि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स जो हैं, वेब डेवलपमेंट जो हैं, और उसके अलावा डिजिटलाइजेशन का जो काम हो रहा है वो सारा का सारा जो है वो फ्रीलांसिंग होता है। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग ये इसको समझने के लिए सिंपल सा है, इसको अगर हम समझें तो वो ये है कि आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते, लेकिन आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें फाइवर है, उसके अलावा और बहुत सारे जो है वो सोर्सेज हैं जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है वो आप अपना जो है वो कंटेंट वगैरह या अपने स्किल्स को जो है वो आप जो है वो सेल करते हो, ठीक है, डॉलर्स के अंदर। अब हम इस पे हम बात करेंगे, हम थोड़ी सी अगर इस पॉइंट पे हम बात करें तो फ्रीलांसिंग का जो बूम है, यानी कि अगर हम इस बूम की बात करें कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्यों है पाकिस्तान में, तो उसके अंदर जो है ना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इजी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इंटरनेट जो है ना उसकी सर्विसेज जो है वो इजी हैं, अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा हमारे पास डिजिटल रोज़गार गवर्नमेंट जो इस वक्त कोर्सेज़ करवा रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके अलावा अब जैसे हम रिमोट वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से बैठ के, मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ के, ऐसे कुलीग्स हैं जो यहाँ से बैठ के जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, यानी कि रिमोटली जो है वो कनेक्टेड है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना इशू भी ये है कि हम लोग जॉबलेस हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में नौकरियाँ, फैक्ट्रियाँ कम हैं और नौकरी जो है वो उसकी डिमांड जो है वो हाई है। तो फिर मजबूरी जो है हमारी वो ये है कि हम मजबूरन जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। अब फ्रीलांसिंग के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं, जो उसके देखो उसके प्रॉस तो हैं कि भाई बंदा डॉलर कमा रहा है, ठीक है भाई, डॉलर के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब उसके कॉन्स क्या हैं? उसके अंदर जो है ना सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो क्लाइंट है वो आपको जो है ना वो पेपाल पे पेमेंट दे रहा है। पाकिस्तान में पेपाल ऑफिशियली है ही नहीं, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है एक इशू है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं यार मैंने वो अपना काम दिया हुआ है, बस उसकी पेमेंट आने वाली है। लेकिन क्या होता है कि जो है ना जो क्लाइंट जिसके लिए आपने काम किया है, जिसके लिए आपने मिसाल के तौर पे कोई कंटेंट राइटिंग की है, कोई वेब डेवलपमेंट की है, आपने उसको भेज दिया, अब आप पेमेंट के इंतज़ार में बैठे हैं, क्लाइंट आपको घुमा रहा है, ठीक है, तो आपको पेमेंट नहीं दे रहा, तो फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी जो इनकम है फ्रीलांसिंग की, अगर हम इनकम की बात करें तो वो जो है ना यानी कि उसका जो ग्राफ है वो सेट नहीं है, एक जगह पे नहीं है। कभी आपको हो सकता है क्या नाम है, एक महीने आपने कोई अपना $100 कमा लिए, एक महीने आपने कोई $200 कमा लिए। तो इस तरह यानी कि एक अगर हम इसको बात करें कि कंटिन्यूसली कोई एक पेमेंट नहीं है, यानी कि एक प्लान नहीं है कि आपको नहीं, आप मुझे पता है कि यार मैंने $1000 ही महीने का निकालना है या मैंने $500 ही निकालना है, तो यहाँ पे जो है ना आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो है ना क्लाइंट को आप अपना सामान दे देते हो, चीज़ें दे देते हो, स्किल दे देते हो, ठीक है, सारी चीज़ें दे देते हो और पेमेंट का आप इंतज़ार करते रहते हो, तो ये इश्यूज़ हैं। उसके अलावा आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, अब फ्रीलांसर्स जो हैं उनके पास स्किल्स हैं। एक बंदा है जो कि बहुत अच्छा MS वर्ड का काम जानता है, ठीक है, वो मिनटों के अंदर सारी चीज़ें कर सकता है, वो मिनटों में ग्राफ, स्केल, PPT हर चीज़ बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब उसको जो है ना हमारे पास कुछ ऐसे यानी कि प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है
जहाँ पे हमें क्लाइंट मिल सके। उसको पता ही नहीं उसने क्लाइंट लेना कहाँ से, तो ये एक बहुत ज़्यादा इशू है। उसके बाद हम अगर बात करें उसके अंदर के हम लोगों को जो है ना एक ख्वाब दिखाया हुआ है कि भाई लखपति बन जाओगे आप, फ्रीलांसिंग करोगे तो मैं वहाँ से जो है वो $1000 निकाल लूँगा, $500 निकाल लूँगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके अंदर जो है वो सच्चाई नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको देखा है, वो कहते हैं यार क्या करें, अभी तक जो है ना वो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यार, मैं एक जगह पे काम कर रहा था, वहाँ से मैंने काम भी छोड़ दिया। अगर आपकी कोई जॉब है तो आपने सबसे पहले तो वो जॉब सिक्योरिटी आपने लाजमी रखनी, जॉब नहीं छोड़नी आपने अपनी जॉब जो है वो नहीं छोड़नी। अगर आप फ्रीलांसिंग पे काम कर भी रहे हैं, आप अपना काम करते रहें, उसको एक फारिग वक्त के अंदर एक वक्त उसमें निकालें, 3-4 घंटे उसके लिए रखें अपने। 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे में से 3-4 घंटे आप उसके लिए निकालें और 3-4 घंटे अपने सोने के लिए निकालें, ताकि आपकी जो है ना वो नींद भी जो है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे, आपकी जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस ना हो, ना कि आप जो है वो अपना ज़्यादा साइको हो जाएं या इस तरह के हो जाएं। तो उसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप YouTube को सर्च करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से तो आपको लाखों कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आप वेबसाइट्स देखें, आपको लाखों जो हैं वो वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको कोर्स करा रही हैं फ्रीलांसिंग के। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त इसमें काम कर रही हैं। आप कर तो लेते हो, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप उस जगह पे ठीक है, आप अपने स्किल्स कर रहे हो, आप अपने स्किल्स जो हैं वो दिखाओ, काम करो, लेकिन अपनी जॉब सिक्योरिटी को जो है ना मस्ट इम्पॉर्टेंट, जॉब नहीं छोड़नी आपने अगर अपनी जॉब को छोड़ दिया इस चक्कर में कि यार मैंने तो मेरे साथ एक फ़लाना बंदा है, वो तो अपना $1000 कमा रहा है, वो तो $10,000 कमा रहा है, वो तो $5000 कमा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी जॉब की सिक्योरिटी रखें और साथ साथ इस काम को भी चलाएं। इंशाल्लाह जब आप मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ के अंदर तो जो है ना आपको कामयाबी मिलती है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपको ये छोटी सी नॉलेज अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ साथ जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है या आप उस पर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और फिर मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं या किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हैं और अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, अपनी जॉब को नहीं छोड़नी जब तक आप वेल सेटल्ड ना हो जाओ, आप एक जगह पे ना पहुंच जाओ। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।